वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मीडियन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम मीन को अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप कि सब बच्चों ने उसको समझ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, आज हम किसको डिस्कस करेंगे, मीडियन को। देखो, जैसे हमने कल किया था, कल हमने क्या कहा था कि मीन निकालते टाइम पे हमें दो टाइप से प्रोसेस करना होता है। हमें चेक करना होता है कि डाटा क्या था, डिस्क्रीट था या कॉन्टिन्यूअस था, मीन्स डिस्क्रीट था या ग्रुप था। सेम ऐसे ही जब हम मीडियन को निकालेंगे, आज हम किसकी बात करेंगे, मीडियन की। अब मीडियन को निकालेंगे तो मीडियन में भी तो ऐसा हो सकता है कि डाटा क्या हो, डिस्क्रीट टाइप हो, क्या हो, डिस्क्रीट टाइप हो, या डाटा क्या हो, ग्रुप्ड टाइप हो। दोनों ही सिचुएशन मीडियन के लिए भी बनेंगी। तो मीडियन के केस में भी तो ऐसा होगा। डाटा तो थोड़े नहीं चेंज होने वाला है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्क्रीट, अगर मेरा केस डिस्क्रीट डाटा का है, यानी कि डाटा कैसा गिवन है, मुझे डिस्क्रीट टाइप का डाटा गिवन है। क्लियर। डिस्क्रीट के केस में जो मीडियन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, किसको निकालेंगे, मीडियन को। मीडियन कैसे निकालेंगे, पहली चीज इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास में कोई डिजिट्स हैं इस टाइप से, ठीक है, 336, ओके, और एक में हो जाएंगे 7 के, इस पे पिक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन, तो मीडियन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, जो मेरा डाटा है वो क्या होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डाटा किस में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, या डाटा किस में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो मेरा डाटा है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, या डाटा किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। जैसे अभी यहाँ पे है, ये डाटा हमारे पास क्या बिल्कुल रैंडम है, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है। तो अगर इसको सबसे पहले किस में लेते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग से कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे कि असेंडिंग में ले रहे हैं या डिसेंडिंग में। ठीक है, अगर मैं इसको किस में लेता हूँ, असेंडिंग में, तो क्या आएगा, 2 2 3 5 7 7 8, क्या आएगा, 2 2 3 5 7 7 8। ये किस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, और हम ये डिस्क्रीट के केस में मीडियन निकाल रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट के केस में ध्यान रखना कि डिस्क्रीट का केस अलग बनता है। डाटा सेंडिंग में हो गया, डाटा सेंडिंग में होने के बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ ट्रम्स को। किसको, नंबर ऑफ ट्रम्स को, कि हमारे डाटा के अंदर नंबर ऑफ ट्रम्स क्या है। मानो कि वो n है, n नंबर ऑफ ट्रम है। अब अगर n नंबर ऑफ ट्रम है तो दो पॉसिबिलिटी तो यहां से हो सकती है कि n क्या है मेरा, ओड हो, कि जो नंबर ऑफ ट्रम आए वो क्या आ जाए, ओड आ जाए, या नंबर ऑफ ट्रम क्या आ जाए मेरी, इवन आ जाए। भाई कोई भी नंबर है उसके लिए तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि n क्या है, काउंटिंग है, काउंटिंग या तो इवन होगी या ओड होगी। अगर क्वेश्चन में आ गया काउंटिंग, मींस नंबर ऑफ टर्म क्या आ गई मेरी, ओड होगी, n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी। तो मीडियन निकालने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिएगी, मिडल टर्म। सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, मिडल टर्म। ठीक है, अगर n की वैल्यू ओड है, अगर n की वैल्यू ओड है, तो मिडल टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 अथ ट्रम। ये ट्रम जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, मिडल ट्रम हो जाएगी। मीन्स जो भी हमारा n काउंटिंग में जो भी नंबर आया था उसमें हम +1 करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो ट्रम आ गई वो हमारी क्या हो गई, मिडल ट्रम। और मिडल ट्रम आने के बाद हमारा निकलेगा क्या, मीडियन। क्या निकलेगा, मीडियन। अब ये मीडियन क्या होगा, देखो
मिडल टर्म जो थी, यहां से जो मिडल टर्म आई है, इस मिडल टर्म की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, जो मेरी मिडल टर्म आई उसकी जो वैल्यू है वही क्या होगी, मेरा मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डाटा को ले रहा हूं, अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अब काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7। अगर 7 है तो 7 + 1 करेंगे मीन्स 8, 8 को 2 से डिवाइड किया मीन्स 4। इस पर्टिकुलर डाटा के लिए हमारे पास जो मिडल टर्म आएगी वो कौन सी आ जाएगी, 4th टर्म। कौन सी आ जाएगी, 4th टर्म। अब जो ये 4th टर्म आई है इसकी जो वैल्यू है, क्या लिखा हमने, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म। जो इस 4th टर्म की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 4th टर्म की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, 4th टर्म की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर हुआ, 5 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किस केस में किया ये हमने, जब n क्या था, ओड था, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आए थे, ओड आए थे। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या आ गए, इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या आ गए, इवन, तो मिडल टर्म भी कितनी आएंगी, इवन में आएंगी, मीन्स डबल आएंगी। मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स। अगर n ओड है तो नंबर ऑफ मिडल टर्म भी ओड आएंगे, यानी 1 आएगा। अगर n इवन है तो मिडल टर्म भी क्या आएंगे, इवन आएंगे, मीन्स 2 आएंगे। क्लियर। अगर मिडल टर्म 2 आएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मिडल टर्म निकालने के लिए n/2th टर्म, एक तो ये बनेगी, एंड n/2 + 1th टर्म, एक ये वाली टर्म बनेगी। क्लियर। याद रखने के लिए हम हिंट रख सकते हैं बच्चे, देखो अगर ओड नंबर है तो ओड को 2 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वैल्यू जो मिडल टर्म काउंटिंग में कभी पॉइंट नहीं आ सकता। हम क्या निकाल रहे हैं, टर्म ही तो निकाल रहे हैं ना। तो ओड के अंदर पहले +1 किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर इवन है, इवन है तो इवन को तो 2 डिवाइड कर सकता है इजिली, यानी n/2। अगर n/2 हो गया तो +1 तो करना अब भी रह गया ना, तो वो नेक्स्ट टर्म में कर देंगे n/2 और फिर एक्स्ट्रा में +1। क्लियर। फिर बात आएगी किसकी, मीडियन की। किसकी बात आएगी, मीडियन की। अभी तक तो हमने क्या निकाला, सिर्फ मिडल टर्म, अब क्या निकालेंगे, मीडियन। किसको निकालेंगे हम, मीडियन को। अगर मैं मीडियन निकालना चाह रहा हूं, क्या निकालना चाह रहा हूं मैं, मीडियन। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो जैसे उसमें किया था लास्ट में, तो हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ मिडल टर्म। अब यहां पे मिडल टर्म भी 2 आ गई, अब यहां पे क्या आ गई, मिडल टर्म भी 2 आ गई। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ मिडल टर्म्स, जो मेरी मिडल टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज का मैं क्या करूंगा, सम करूंगा और उसको क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ। मान लो कि मैं इस क्वेश्चन में कोई एक टर्म और ले लेता हूं, से 9। अब नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए, इवन, इवन हो गए नंबर ऑफ टर्म। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, 8। अगर n की वैल्यू 8 आ गई तो मिडल टर्म्स क्या आएंगी, मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स क्या आ जाएंगी मेरी, एक तो क्या आएगी n/2 मीन्स 8/2 4th, एंड सेकेंड क्या आ जाएगी, 5th। 4th और 5th मेरी क्या आ जाएंगी, मिडल टर्म। तो जो मेरा मीडियन होगा, मीडियन वो किसके इक्वल होगा, 4th की वैल्यू, 4th टर्म की वैल्यू 1 2 3 4, 4th टर्म की वैल्यू क्या है 5 प्लस 5th टर्म की वैल्यू क्या है 7, और इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, यानी 12/2 मीन्स कैंसिल करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। कैंसिल करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ये तो था हमारा मीडियन का वो वाला पोर्शन जो ऑलरेडी हम 9th में कर चुके थे, लेकिन हमें अभी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से करवा दिया। अब जो हमारे 10th के अकॉर्डिंग आता है वो किस पे डालेगा, मेनली नेक्स्ट
क्या है मेरे पास, ग्रुप्ड। जब डाटा मुझे ग्रुप्ड में गिवन हो, यानी मैंने सिर्फ कल वाला ही एग्जांपल लिया ताकि मैं इसको अच्छे से आपको क्लियर करवा पाऊँ। क्या था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थे। 1 मिनट के लिए जो इधर वाली टेबल है इसको भूल जाइए, साथ वाली को, साथ में कुछ नहीं है ये सोच के चलिए आप, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। ये हमें डाटा गिवन था भाई, क्या था, क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, ये डाटा हमें गिवन था, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, मीडियन। मीडियन क्या कहता है बच्चे, मीडियन देखते ही एक बात आपके ध्यान में आनी चाहिए, सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसका था कि मेरा डाटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं इन फ्रीक्वेंसीज को देखो तो ये भी देखो, कभी 6 है, कभी 11 है, कभी 7, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। याद रखने के लिए हिंट रख सकते हैं हम, इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये भी डाटा किसमें नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मैंने एक नई टर्म निकाली यहाँ पे, डेट इज कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको किससे राइट किया मैंने, CF से, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, देखो फर्स्ट क्लास के लिए कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्स्ट क्लास के लिए कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। सेकंड क्लास की जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो कैसे आएगी, यहां जो फ्रीक्वेंसी थी ये प्लस जो सेकंड की फ्रीक्वेंसी है वो, क्या था, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की और सेकंड की फ्रीक्वेंसी दोनों ऐड होकर क्या आएंगी, 17। क्या आ जाएंगी, 17। यानी कैसे आया था ये, 11 + 6 करने से मेरे पास क्या आया था, 17। सेम ऐसे ही 17 में 7 को ऐड किया तो क्या आ गया मेरे पास, 24। 17 में 7 को ऐड किया तो क्या आ गया, 24। सेम ऐसे ही 24 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 28। 28 में 4 को ऐड किया 32, 32 में 2 को ऐड किया 34, 34 में 1 को ऐड किया 35। क्लियर हुआ। कैसे करना है हमें कि फर्स्ट को एज इट इज रखा, फर्स्ट में सेकंड को ऐड किया, राइट किया, सेकंड में थर्ड को ऐड किया, राइट किया। इस टाइप से हमें इसको क्या बनाना है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर चेक करें तो ये डाटा कैसा लग रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जब वो किस में आ गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में आ गई वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर हुआ। अब इतना होने के बाद एक छोटी सी हिंट याद रखना बच्चे, कि जो यहां पर टोटल आया है, जब आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला, जो यहां टोटल आया है वही टोटल यहां आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मीन्स आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। ये दोनों इक्वल रहते हैं, क्योंकि ये क्या था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये भी क्या रहा था, लास्ट में सम ही तो करते जा रहे थे हम, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद जब हमने मीडियन निकाला था तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, n/2 वाला केस उठाया था। भाई इवन है या ओड है, हम डिवाइड करके चले थे n/2 से। अब यहाँ पे इवन और ओड से आपको कोई मतलब नहीं होगा। जब ग्रुप्ड का केस चलेगा ना तो इवन से मतलब है ना ही ओड से मतलब है। सेकंड स्टेप क्या था, n/2 निकालना। हमें क्या निकालना है, n/2। यानी n क्या था, 35। 35 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 17.5। क्या आ गया मेरा, 17.5। अब जो ये 17.5 आया है, क्या ये 17.5 इस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं लाई करता है? क्वेश्चन क्या है, 17.5 क्या इस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं लाई करता है? मैंने देखा कि 17 तो है, 17.5 नहीं है। अगर 17.5 इसके अंदर है तो सही है, नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर वाली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 17.5 से जस्ट ग्रेटर। लो पे नहीं जाना हमें, किस पे जाना, ग्रेटर पे। तो 17.5 से जस्ट ग्रेटर की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, 24। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इस 24 वाले इंटरवल को पूरे को उठा लेते हैं ताकि हमारे पास इजीनेस रहे, और इसको हम बोलेंगे क्या, मिडल क्लास। क्या बोलेंगे इसको, मिडल क्लास। डिस्क्रीट के केस में क्या बोला था, मिडल टर्म। अब क्या बोलेंगे, मिडल क्लास। अब अगर मैं बता दूं बच्चे आपको, देखो अगर मैं सही से बात करता हूं तो मिडल क्लास तो मेरी सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है मेरी मिडल क्लास।
लेकिन मैंने इस पूरे को राइट कर दिया ताकि वो एक क्लियरिटी बन जाए। जब आप इसको एग्जाम में करेंगे इस ऐसे राइट करने के बाद उसको एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसने मिडिल क्लास निकाली, उसने सब चीजों को मेंशन कर दिया साथ में ही। ठीक है, अगर एक्चुअल में पूछेंगे तो एक्चुअल में मिडिल क्लास 35 to 45 है मेरी। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं मीडियन के लिए फॉर्मूले की, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में फॉर्मूला अलग होता है, ग्रुप के केस में फॉर्मूला अलग रहेगा। मीडियन का केस करते, ठीक है। अब याद रखने के लिए बच्चे देखो, जब भी मेरे पास क्लास बनेगी, चाहे मिडिल क्लास बनो, नेक्स्ट हम मोड बनाएंगे तो मॉडल क्लास भी बनेगी जब मोड निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी क्लास बनेगी एल तो आएगा। एल क्या है? क्लास की लोअर लिमिट। एल क्या मेरी? लोअर लिमिट ऑफ क्लास। कौन सी क्लास? मिडिल क्लास या मॉडल क्लास, कुछ भी लगाओ। क्लास आते ही एल बनेगा, प्लस एक ब्रैकेट बनेगी और ब्रैकेट के इनटू में एच आएगा। जब भी क्लास आएगी ये सारा पैटर्न तो रहेगा सेम, चाहे वो मॉडल क्लास आए चाहे वो मिडिल क्लास आए। ठीक है, एल क्या हो गई? लोअर लिमिट। एच क्या होगी मेरी? हाइट ऑफ क्लास। क्या होगी मेरी? क्लास की हाइट, यानी कि ये जो क्लास है इसकी हाइट या से इसकी विड्थ। इसकी विड्थ कितनी है? 45 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपली क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अब इतना राइट करने के बाद देखो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से की थी वो याद करो। भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में किया था, ठीक है, वो तो राइट किया था। कैलकुलेशन कहां से की थी? सबसे पहली कैलकुलेशन आई थी मेरी n/2 की, तो फॉर्मूले में भी सबसे पहले आएगा n/2। क्लियर? इसमें हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? CF को। किसको माइनस करेंगे? CF को। और जो मेरा CF है वो मेरा क्या होगा? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। यहां पर जो मैं CF राइट कर रहा हूं वो मैं कौन सी यूज कर रहा हूं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास या से प्रीसीडिंग क्लास। मीन्स जो हमारी क्लास आई है उससे जस्ट ऊपर वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट ऊपर वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और डिवाइड करेंगे किससे? अब इतना कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। हमारी क्लास में से हमने फ्रीक्वेंसी को नहीं यूज किया था, क्योंकि जब भी हम करेंगे हमारी क्लास की भी तो फ्रीक्वेंसी यूज होनी चाहिए ना कहीं। तो ये जो 7 है यानी F फ्रीक्वेंसी किसकी? हमारी क्लास की। हमारी क्लास मीन्स मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? यानी जब भी मीडियन निकालना आएगा सबसे पहला स्टेप माइंड में क्या आना चाहिए? मुझे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। सेकंड स्टेप n/2 की वैल्यू निकाल के उसको रख लो साथ में। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि n/2 से ही मुझे क्या निकालनी थी? मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास हम कैसे निकालते हैं? n/2 की वैल्यू कहां पे है? अगर इसके अंदर है तो सही है, नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक की और उस क्लास वो जहां पे थी उस पूरी क्लास को हमने क्या बोल दिया? मिडिल क्लास बोल दिया। क्लियर? इतना हो गया, यानी क्लास आ गई। क्लास आते ही फॉर्मूले में मुझे ध्यान आना चाहिए कि L लोअर लिमिट आएगी, फिर प्लस में एक बड़ी सी ब्रैकेट आएगी और उसके इनटू में क्या आएगा? H आएगा। क्लियर? फिर हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन स्टार्ट किससे हुआ था? n/2 से। तो मैंने n/2 किया। सेकंड वर्क मेरा चला था किस पे? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, तो माइनस CF किया। लेकिन ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है? हमारी क्लास की नहीं है, प्रीवियस क्लास की है। और डिवाइड किससे किया? फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर क्लास। किससे डिवाइड कर दिया? फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर क्लास। क्लियर हुआ? अब सारा डाटा हमारे पास है। अगर हम यहां से हमें क्या निकालना हो? मीडियन निकालना, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमारी क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 35 प्लस ब्रैकेट n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 17.5 माइनस CF की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? 17। डिवाइड करेंगे किससे? हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी, और हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? H क्या है? क्लास विड्थ, जो कि कितना है? 10 है। क्लियर? अब अगर यहां से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 35 प्लस यहां से क्या आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा? सिर्फ
5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डायरेक्ट 5 आ जाएगा। अब इसको पॉइंट में निकाल दीजिए, जो आ गया वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्लियर? अब जो मीडियन का केस है इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जिसमें हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट है। चलिए सेकेंड टाइप क्या बचे? सेकेंड टाइप में ये क्या कहता है मीडियन वाले में कि आपको अब की बार क्या करेगा, सभी फ्रीक्वेंसीज ना देकर कुछ एक फ्रीक्वेंसीज को मिस करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी x मिस है, एक और मिस है जिसको y कहा है। अब ये क्या कह रहा है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 to 5। इसने अब की बार क्या किया? मीडियन आपको दे दिया और वो क्या कहता है कि 5 to 5 इसका क्या है? मीडियन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वो क्या गिवन है? 100। क्लियर? अब सेकंड जो केस बन रहा है वो ये वाला बनता है, और मीडियन के केस में ध्यान रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट का केस बनता है। ठीक है? इसमें क्या कहता है कि हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। अब यानी क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इतना ही गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये जो है 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, ये गिवन है। अब मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हमें मीडियन निकालना, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? डाटा किस में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ग्रुप्ड डाटा है तो असेंडिंग ऑर्डर में किससे बनाते हैं? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। किससे बनाते हैं? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। या और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड क्या आएगी? इन दोनों को ऐड करने से, यानी 2 और 5 को ऐड किया तो क्या आ गया मेरे पास? 7। सेम ऐसे ही 7 में x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 + x। इस टाइप से हमने ऐड करके इसको क्या कंप्लीट फाइंड आउट किया। क्लियर? और हमें पता है कि लास्ट जो यहाँ पे टर्म आएगी और जो मेरे सम की थी वो तो क्या होंगी? डेफिनेटली इक्वल होंगे ही होंगे। क्लियर हुआ? इतना हमें क्या है? गिवन है। उसके बाद ये कहता है कि मीडियन हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे? डाटा सेंडिंग में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। किसकी वैल्यू? n/2 की वैल्यू। अगर यहां पे देखें तो n/2 क्या है? 76 + x + y/2। नहीं, 1 मिनट रुको बच्चे। क्यों? क्योंकि देखो इसने एक और बात कही है। क्या? कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100। यानी कि ये पूरी टर्म जो है ये किसके इक्वल है? 100 के इक्वल भी गिवन है। ये किसके इक्वल गिवन है? 100 के इक्वल भी गिवन है। इसलिए मैं n/2 की वैल्यू किससे निकालूंगा? 100/2 से, और वो मेरी क्या आ जाएगी? 50। n/2 की वैल्यू आ गई। अब n/2 की वैल्यू आने के बाद फिर हम क्या करते थे? n/2 की हेल्प से किसको निकालना था? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। यानी कि ये 50 कहाँ पे लाई करता है? अब आप ये कहेंगे कि सर 50 तो है ना, यहाँ पे आसपास होना चाहिए। इट मीन्स मैं इसको क्या ले लेता हूँ? मिडिल क्लास ले लेता हूँ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि x की वैल्यू क्या है? अगर मैं सपोज करूँ कि मेरी x की वैल्यू क्या हो? 15 हो। क्या हो? 15। तो 15 + 36 कर देंगे तो यही 51 नहीं बन जाएगा? फिर ये क्या बन जाएगा? 51। इट मीन्स ऐसे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा वो मीडियन आपको गिवन करेगा, वो देगा आपको, और वो क्या है? 5 to 5। अब हमें ये देखना कि ये 5 to 5 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है? ये 5 to 5, ये 5 to 5 तो यहीं पे लाई करेगा ना। क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने मिडिल क्लास कैसे फाइंड आउट की है। मेन जो प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में वो यही थी कि मिडिल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो आपकी ट्रिक चल जाती, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपकी ट्रिक चल गई थी कि 50 से अबव चाहिए, 56 + x वाले ले लेते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो हमने किसकी हेल्प से फाइंड आउट की है? 5 to 5 की हेल्प से। क्लियर? ये मेरी क्या आ गई? मिडिल क्लास। क्या आ गई? ये मेरी मिडिल क्लास। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मीडियन किसके इक्वल था? क्लास आई है तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस में एक बड़ी सी ब्रैकेट आएगी और इनटू में क्या आएगा? h आएगा। अंदर
कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट की थी मैंने, n/2 से स्टार्ट की थी, उसमें सेकंड स्टेप मैंने CF पे किया था, और हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो अभी तक यूज नहीं की थी। क्लियर हुआ? अब सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर लेते हैं। मीडियन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5 to 5। लोअर लिमिट ऑफ क्लास 500, लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या है हमारे पास 500, प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 50, माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास क्या है 36 प्लस x, यानी कि माइनस 36 प्लस x, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी, और हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 इंटू हाइट, हाइट ऑफ क्लास इज 100, हाइट ऑफ क्लास इज 100। क्लियर? यानी इसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। 500 को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 500, क्या रह जाएगा सिंपली हमारे पास 25, क्योंकि ये 500 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 25 इज इक्वल टू 50, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं 36 माइनस x, और कंप्लीट वाली ब्रैकेट में 5 को एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस 5 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई से किस में आ गया डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी अब हमारे पास क्या रह गया 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस x। अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से भी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5 इज इक्वल टू 50 में से 36 को ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस x, क्या आ जाएगा 14 माइनस x, x को इधर शिफ्ट कर दीजिए 5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपली x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9, क्या आ जाएगी हमारे पास 9। क्लियर? अभी तक तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, y तो हमने नहीं निकाला। अब y के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, ये वाली टर्म भी तो गिवन थी ना हमें, ये भी गिवन था कि 76 प्लस x प्लस वाई किसके इक्वल गिवन था हमें 100 के इक्वल, और x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, वो क्या है 9, यानी नेक्स्ट स्टेप में इसको भी क्या रखेंगे हम 9। 76 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 85 प्लस y इज इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 15, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चे? इसमें सिर्फ दो ही चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो जो मेरा n/2 निकालूंगा वो मैं मिसिंग वाले से नहीं निकालूंगा, वो किससे निकालूंगा जो मुझे टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम गिवन होगा वहां से, और एक इक्वेशन तो फिर यही बन जाएगी। क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो मुझे मिडिल क्लास पिक करनी है वो कहां से करनी, अगर मुझे मीडियन गिवन है तो मिडिल क्लास में इस मीडियन की हेल्प से ही निकालूंगा, वो मैंने रख दिया कि 5 to 5 किस में 500 to 600 वाली क्लास में लाई करेगा। क्लियर हुआ बच्चे? आई होप कि मीडियन आपको बिल्कुल अच्छे से कवर हो गया होगा। एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिए बच्चे, देखो वैसे तो लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं, मैंने आपको कहा था कि मीन के लिए डाटा का कॉन्टिन्यूअस होना कोई जरूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस की नीड नहीं होती, लेकिन अगर मैं मीडियन या मोड निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मीडियन या मोड, तो जो मेरा डाटा है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डाटा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस पे काम करता है क्लास इंटरवल पे, और क्लास इंटरवल पे काम करेगा तो ये लोअर टर्म पे यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमारा डाटा क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि इसमें डाटा को ये डिसकॉन्टिन्यूअस दे दे तो उसमें कॉन्टिन्यूअस हमें आई थिंक बनाना आता है ना। मान लो कि यहाँ पे अगर हमारे पास डाटा क्या गिवन हो 0 to 100 और ये कह दे कि ये क्या है 101 to 200, अब जो ये डाटा कैसा है डिसकॉन्टिन्यूअस है,
क्योंकि फर्स्ट क्लास जहां खत्म हुई थी सेकंड क्लास वहां से स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, लोअर में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर में 0.5 ऐड करेंगे। अब अगर यहां से देखेंगे तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या बन जाएगी, 100 0.5, ठीक है, और ये क्या था 101, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 100.5, क्या बच जाएगा 100.5। उस केस में ये दोनों जो हैं टर्म्स वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ये, इक्वल, यानी कि जो हमारा डाटा है वो किस टाइप का हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस टाइप का हो जाएगा। क्लियर, डाटा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टाइप का। बस इतना सा चेंज करना होता है। ओके, आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक बार वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देख लेना ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मोड के बारे में।